एम्स को लेके 2025 में हम एक सीट लेना चाहते हैं, उसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे बॉयज मेरे को कॉल करके बात करते हैं कि भैया एम्स में क्या बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर पता है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी नई ऑडियंस हैं या नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता, जो 12th अपियरिंग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एम्स जो है वो 2 टाइप के कोर्सेज स्टार्ट करता है एंड उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो उनसे जो डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं कोशिश यही करूंगा कि एम्स किन चीज़ों को लेकर डिफरेंस पैदा करता है, बॉयज गर्ल्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, वो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे फर्दर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जे एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ में एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार चैनल पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ इंगेजिंग लेके आ चुका हूं। बात करूंगा कौन ज्यादा बेस्ट है। कौन ज्यादा बेस्ट का मतलब है बीएससी नर्सिंग ज्यादा बेहतर है या पैरामेडिकल ज्यादा बेहतर है। कारण क्या है कि एम्स 2 टाइप के कोर्सेज ही प्रोवाइड करवाता है। सेकंड क्वेश्चन देखने को मिला, बॉयज के लिए एम्स में क्या स्कोप है, मतलब बॉयज जो हैं वो एम्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अगर जा सकते हैं तो गर्ल्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा है कितना बुरा है, एंड 80 डेज में सिलेक्शन कैसे लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 चीजें हैं, एक है 80 डेज और एक है 60 डेज, क्योंकि ये है हमारे पास पैरामेडिकल के लिए और ये हमारे पास में बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग टाइम पे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम्स नर्सिंग के लिए मैंने कुछ स्पेशल चीजें आप लोगों के लिए की है। एक फ्री टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और वो आपको मिलेगी जे एकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन के ऊपर, जहां प्ले स्टोर पे आपको जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। हर एक टेस्ट में मैं मान के चल रहा हूं मिनिमम आपका 50 नंबर अगर आ रहा है टेस्ट नंबर 1 में, तो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपको 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, फिर 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, फिर 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, और 5 टेस्ट में आप आते आते 90 मार्क्स तक अपने आप को लेके जाओ, ताकि आपको जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपका ऊपर चलता रहे। अब कैसे ये अटेम्प्ट करें टेस्ट, इन टेस्ट को कैसे दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है जे एकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन को, लॉग इन करना है अपने नंबर से व्हाट्सएप के साथ में, एंड लेफ्ट साइड में ऐसा 3 डॉट होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेगमेंट दिखाई देगा। इस फ्री मटेरियल के सेगमेंट में आपको टेस्ट पे आना है और टेस्ट में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा एम्स पेपर, एम्स फ्री मेगा टेस्ट। यहां पे आपका एक मेगा टेस्ट आ चुका है और आने वाले संडे को एक नया मेगा टेस्ट आपका ऐड होता चला जाएगा यहां पे। तो आप इस मेगा टेस्ट में परफॉर्मेंस दो और अपने रिजल्ट को और एनहांस करो। ये कंप्लीटली आपके एग्जाम बेस्ड होगा, यानी कि आपको यहां पे जैसे 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो एंड 10 क्वेश्चन जीके, उसी के बेस पैटर्न पे आपको मिलेगा। और जो पैरामेडिकल वाले हैं उन्हें भी ये टेस्ट देना है, क्योंकि आपके लिए भी बहुत शानदार, बहुत जरूरी ये होने वाला है। इससे आप अपने टेस्ट की रैंकिंग को भी देख सकते हो। अब आपके सवालों पे आते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। करीब 5000 प्लस बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है, क्योंकि उन्हें 1000 प्लस टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ मिल रही है, केमिस्ट्री की, बायो की, फिजिक्स की। तो आप भी इस फ्री पीडीएफ का हिस्सा ले सकते हो, अपने फ्री पीडीएफ से नोट्स पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता चले कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। सबसे पहले नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में देखें, नर्सिंग और पैरामेडिकल में क्या डिफरेंस क्रिएट होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें, जो नर्सिंग फील्ड है वो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, जबकि पैरामेडिकल जो है वो लैब में रहते हैं, इमेजिंग में नहीं कि सीटीआई के अंदर रहते हैं या इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। ये हाई डिमांड होती है हॉस्पिटल के अंदर, और यहीं से क्लियर हो जाता है कि यार ये प्लस में आ गया एक पॉइंट, यानी कि यहां 1 मार्क्स को ज्यादा मिल चुके हैं नर्सिंग को, यहां पे इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है और ये लेस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। करियर ग्रोथ को लेकर बात करें तो सबसे अच्छी पोस्ट यहां पर निकल के आती है स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर एंड स्पेशलाइज्ड नर्स के बारे में। यहां करियर ग्रोथ में बात करें तो डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर आप आते हो, जैसे एमआरटी वगैरह आपको चलानी आती है, एमआरआई वगैरह आती है, तो आप उन चीजों में आगे जा सकते हो। अब इन चीजों के बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ज्यादा बेस्ट है, तो अगर एक रैंकिंग के तौर पे बात करूं तो 10 में से मैं नर्सिंग को नंबर दूंगा 8 एंड पैरामेडिकल को मैं मार्किंग दूंगा 10 में से 6। तो यानी यहां से हमें पता चला कि नर्सिंग जो है वो ज्यादा बेहतर है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है स्कोप फॉर बॉयज। बॉयज के लिए क्या स्कोप है, तो ऐसा जनरली लोगों का मानना है कि नर्सिंग जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ बात है। झूठ बात कैसे है भैया, एम्स में तो देखो बॉयज को एडमिशन भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, एम्स में अगर आप कोर्स करने जा रहे हो, 4 साल का जो कोर्स है 4 ईयर का, वो करने जा रहे हो, तो बॉयज नॉट अलाउड।
गर्ल्स आर अलाउड। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं एम्स में आप जॉब करने जा रहे हो, एम्स में आप कोर्स के लिए नहीं, आप एम्स के लिए जॉब करने जा रहे हो, तो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउ, दोनों अलाउ है, ध्यान रखिएगा। बस यहां फर्क इतना है कि वैकेंसी के अंदर 80% सीट्स रिजर्व फॉर द गर्ल्स एंड 20% सीट रिजर्व फॉर द बॉयज। तो बॉयज का स्कोप है यहां पे। सैलरी आपकी करीब करीब इन हैंड आपके हाथ में आएगी 83,000 के अप्रॉक्स पर मंथ। अब कोर्स के रिगार्डिंग बात करें बॉयज एंड गर्ल्स, ये कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग का। लेकिन अगर वहीं आप कोर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल का, तो यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कोर्स के लिए जा सकते हैं, यानी दोनों का एडमिशन हो सकता है, बॉयज का भी एंड गर्ल्स का भी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। यानी कि मेल नर्सेस की काफी ज्यादा डिमांड है, और अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा डिमांड है, ध्यान रखिएगा। करियर ऑप्शन बात करें, एम्स में जॉब लग सकती है आपकी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहां पे ये रेशियो भी नहीं है, 80-20 का रेशियो भी नहीं लगेगा अगर आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जा रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में कोई बॉयज एंड गर्ल्स की जॉब को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंटरनेशनल जॉब्स के अंदर भी बॉयज एंड गर्ल्स को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आप अगर जर्मनी, यूरोप, कनाडा, दुबई यहां पे जाते हो तो। उसके साथ साथ प्रिपरेशन के लिए बात करें तो आपके पास में 80 डेज का प्लान जो पैरामेडिकल के लिए है, या 60 डे का प्लान जो बीएससी नर्सिंग के लिए, उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपके एंटायर सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब एनसीईआरटी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की एनसीईआरटी को डिलीवर करना है। साथ ही साथ में आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोशिश ये रखिए कि आप एक मॉक टेस्ट को जरूर दें, 1 मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है हर रोज। अगर आप हर रोज एक मॉक टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। प्रॉपर्ली आपको हर एक चीज रिवाइज करनी है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट 1 मंथ आता है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन पे स्कोप रखना है। यहां पे आप 15 मिनट पर चैप्टर के अकॉर्डिंग रिवीजन की स्ट्रेटजी को प्लान करो, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें आएगी। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो है रिवीजन का, और यहां पे आप अपने आप को ढाल सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर। साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे तो एम्स का पेपर जनरली जो बच्चे हैं वो छोड़ के आ जाते हैं, भैया हम बना नहीं पाए, हमसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए। वो था पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। इसी के साथ आगे वाले में मैं बात करूं तो मिथ और रियलिटी में, कि मिथ ये है कि एम्स नर्सिंग जो है वो इजियर देन एमबीबीएस। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है वो आपका काफी ज्यादा इजी है, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग एंड एम्स जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका नीट से होता है, और बीएससी नर्सिंग जो एम्स है उसका एग्जाम खुद एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाती है। रियलिटी ये है कि दोनों चीज लगभग सिमिलर है। एम्स नर्सिंग जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि 2025 के सिनेरियो के तहत बात करूं तो आपका 1.5 लाख बच्चों में कंपटीशन है, और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो करीब 1500 हैं। अब आप सोचो 1% हमारे पास में जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट होंगे ओनली, तो 1% का कंपटीशन है सिर्फ सिलेक्शन के लिए। अब आप सोचिए कि कंपटीशन सच में उतना ही है जितना कि हम नीट में देखने को मिलता है, क्योंकि नीट में अगर कैंडिडेट जो है वो 25 लाख बैठ रहे हैं, तो गवर्नमेंट सीट्स भी हमारे पास करीब 1.25 लाख के आसपास देखने को मिलती है। फिर पैरामेडिकल पेज मोर देन नर्सिंग, ये भी कहा जाता है कि पैरामेडिकल जो है वो ज्यादा पे करता है सैलरी, बट ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग की सैलरी ज्यादा अच्छी है, जैसा कि मैंने कहा, इन हैंड आपके हाथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलती है वो 83,000 के अप्रॉक्स मिलती है 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। और पैरामेडिकल की बात करूं तो वो मिलती है आपको करीब 68,000 के अप्रॉक्स। फिर हम मिथ की बात करें, यहां पे एम्स कैन नॉट बी क्रैक्ड इन 60 डेज। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो हमारे पास 60 दिन का टाइम बचा है उसे क्रैक नहीं किया जा सकता 60 दिन में, जो 11th एंड 12th का सिलेबस है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि 10 दिन बाद में भी कोई बच्चा जुड़े हमारे साथ में और वो एग्जाम को क्रैक करे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमको हर साल मिलते हैं, और आप भी इस एग्जाम्पल का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बस 60 दिनों तक अपने प्रॉपर राइट स्ट्रेटजी से आपको सिलेक्शन लेना है। प्रॉपर अगर आप तरीके से पढ़ते हो सही चीजों को तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। जो की कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि आप स्टे कंसिस्टेंसी, आपको 60 दिन लगातार पढ़ना है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, पैरामेडिकल के लिए 80 दिन आपके पास में, उसके लिए लगातार पढ़ रहे हो, तो आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हो, कि ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप विजिट कर सकते हो jacademy.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके रिलेवेंट कोर्सेज आपके लिए है, और साथ ही साथ में आप इनरोल कर सकते हो अपने बैचेस को। बैचेस की डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा फास्ट ट्रैक बैच। अगर आप इसे इनरोल करते हो
तो आप बेहतर तरीके से सेलेक्ट हो सकते हो। ये आपका गारंटीड प्रोग्राम है। अगर आपने इसको इनरोल किया और आपका सिलेक्शन हो गया एम्स के अंदर, तो हम आपकी फीस को 100% रिफंड वापस कर देंगे। इसी के अंदर हमने इंक्लूड कर रखी है एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस वाली रैंक का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 170+ टेस्ट मिल रहे हैं विद इन एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ में। तो प्रॉपर प्लान है सारा का सारा। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जैसा कि आपने 80% कंटेंट जो है वो हमारा देख रखा हो एंड 90% से ऊपर आपने टेस्ट दे रखे हो, तब जाके आपको ये स्कॉलरशिप जो है मिल जाएगी, यानी कि आपको 100% मनी बैक, 100% रिफंड जो है वो आपको दे दिया जाएगा। किस तरीके से ले सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड लॉगिन करके स्टोर पे जाएंगे तो आपको फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, और सेम ऐसे ही आप अपने पेमेंट ऑप्शन यूपीआई, जीपे जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे पेमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं बैच को। अगर आपके पास में अपना खुद का फोन पे, जीपे नहीं है, तो आप क्यूआर कोड पे भी पेमेंट करके अपने बैच को स्टार्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी इसको स्टार्ट करें, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो स्कैन करते वक्त जय एकेडमी का नाम यहां पे आना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये खास तौर से इंपॉर्टेंट चीज है कि जय एकेडमी के नाम आए तभी आप उस पर पेमेंट करिएगा, ताकि कोई फ्रॉड किसी भी टाइप का आपके साथ में नहीं हो। बाकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो ये सही समय है आपकी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करने का, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हमारे पास वक्त कम होता चला जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लेके आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय के दौरान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।